हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गाइस, स्टैंडर्ड 12th पॉलिटिकल साइंस के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर की हम लोग बात कर रहे थे जिसका नाम है पीस एंड डेवलपमेंट। और उसमें भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मॉडल फॉर मल्टीफेस डेवलपमेंट। सो गाइस, लेट्स बिगिन विथ। अब गाइस, मॉडल फॉर मल्टीफेस डेवलपमेंट में यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1972 में एक इंटरनेशनल एनजीओ था जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम। ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया ऑन इंटरनेशनल कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट पे जिसका नाम था द लिमिट टू ग्रोथ। ठीक है, इसके नाम पे से ही आपको सजेशन मिल जाएगा कि भाई ग्रोथ की लिमिट्स क्या है। ठीक है, ऐसा करके इन्होंने एक 1972 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। अच्छा, अब ये रिपोर्ट में क्या कहा था? इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था कि अगर हम लोग अभी जिस स्पीड से, जिस रेट से हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 100 साल में, 1972 से आने वाले 100 साल में यानी कि 2072 तक हमारा अर्थ जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्शन पर पहुंच जाएगा। मतलब उस अर्थ की जो भी सारी नेचुरल रिसोर्सेज होंगी वो इतनी ख़राब तरीके से यूज़ हो गई होगी आने वाले 100 सालों में कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बाकी ही नहीं बचेगा। ठीक है, और इसी रिपोर्ट से, ये एक लैंडमार्क रिपोर्ट आप कह सकते हो, क्योंकि इसी रिपोर्ट से डेवलपमेंट के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर पूरे वर्ल्ड में डिस्कशन होना शुरू हुआ। क्योंकि अभी तक लोगों को पता ही नहीं था कि भाई ये सारी चीज़ें भी हो रही है। तो इस रिपोर्ट के बाद एनवायरमेंटल बेसिस पे और डेवलपमेंटल बेसिस पे डिस्कशन होना शुरू हुआ। ठीक है, एंड उसमें ऐसा डिस्कशन हुआ कि डेवलपमेंट शुड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट करो, कोई मना ही नहीं है उसकी, लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान होने ना होना पाए, बस यही चीज़। अगर नुकसान हो रहा है तो ये ध्यान रखना कि सबसे मिनिमम नुकसान हो रहा हो। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑफ मल्टीफेस डेवलपमेंट, ठीक है, उसी के बेसिस पे, ये डिस्कशन के बेसिस पे मल्टीफेस डेवलपमेंट का एक पूरा कंसेप्ट जो है वो डेवलप्ड होता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या जाता है कि द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल अलोंग विद द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट्स आर फुलफिल अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। मतलब इस मल्टीफेस डेवलपमेंट में बात की गई कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल नीड जो है हमारे सोसाइटी की और स्टेट की, वो फुलफिल की जाएगी विथ डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। ठीक है, ये मल्टीफेस डेवलपमेंट का मेन जो है, आप कह सकते हो कि उद्देश्य था, मेन एम था, मेन कंसेप्ट था। ठीक है, और इसी के बेसिस पे 1983 में आप यहाँ पे देख सकते हो यूनाइटेड नेशंस ने एक कमीशन बनाया था, अपॉइंट किया था, जिसके चेयरमैन कौन थे? जिसके चेयरमैन थे नॉर्वे के एक्स प्राइम मिनिस्टर मिसिस ब्रंटलैंड। ठीक है, 1983 में यूनाइटेड नेशन ने एक कमीशन अपॉइंट किया और उसके चेयरमैन कौन थे? नॉर्वे के एक्स प्राइम मिनिस्टर मिसिस ब्रंटलैंड। और 1987 में कमीशन ने रिपोर्ट पब्लिश किया जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ये ध्यान रखना गाइस। ठीक है, ऊपर था द लिमिट टू ग्रोथ जो कि एनजीओ ने पब्लिश किया था। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के कमीशन ने, जिसका मिसिस ब्रंटलैंड कमीशन आप कह सकते हो जिसका नाम, उन्होंने पब्लिश किया आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा बताया गया कि डेवलपमेंट जो है एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड विजन होना चाहिए, ब्रॉड विजन के साथ करना चाहिए। एंड डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज वर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे गया कि हाँ, इस रिपोर्ट में कि आपको डेवलपमेंट करना है, आप कर सकते हो, डेवलप कंट्रीज भी कर सकती है, डेवलपिंग कंट्रीज भी कर सकती है, लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसे मेंटेन करना हमारी प्रायोरिटी होगी। ठीक है, और इसी के साथ एक नया कंसेप्ट पैदा होता है जिसको हम लोग आज के टाइम में जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोगों ने बहुत बारी सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपने बहुत बारी सुनी होगी। ठीक है, जहाँ पे बैलेंस बिटवीन द ड्राइव फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल प्रिजर्विंग द प्लैनेट्स फ्रेजाइल इकोसिस्टम शुड बी एडॉप्टेड। मतलब कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे एक ऐसे सेंस में जहाँ पे हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए और एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना हो। ठीक है, मतलब सांप भी चला जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाली बात। ठीक है, तो उस वे में हमें डेवलपमेंट करना है।
ये जो हमारा पूरा जो मॉडल है ना, दिस मॉडल ऑफ मल्टीफेस डेवलपमेंट इज़ यूजफुल फॉर फ्यूचर पर्पस ऑल्सो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल जो है वो फ्यूचर के लिए भी बहुत ही यूजफुल होने वाला है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया। और अ डेवलपमेंट वेयर डेवलपमेंट डज नॉट डिस्ट्रॉय नेचर, well people are the at the center of development and the basic needs of all are fulfilled and that take care of present and future generation can be called sustainable development। यहाँ पे sustainable development की जो है वो definition दी हुई है कि एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे नेचर का भी डिस्ट्रॉय नेचर भी हमारा डिस्ट्रॉय ना हो, और दूसरा जहाँ पे हमारे जो डेवलपमेंट का मेन मोटिव था कि भाई डेवलपमेंट के सेंटर में ह्यूमन होता है, उसको भी फुलफिल कर पाए, हमारी बेसिक नीड्स प्रेजेंट जनरेशन की बेसिक नीड भी हम लोग सेटिस्फाई कर पाए, और फ्यूचर जनरेशन की फिर जो बेसिक नीड्स है उसे भी हम लोग सिक्योर करके जाए। ऐसे डेवलपमेंट मॉडल को हम लोग कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए तो आप ये 3 लाइन की डेफिनेशन लिख सकते हो, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है ये, आज भी और फ्यूचर में के टाइम भी आपको बहुत ही याद रहेगी। तो आई होप गाइज यहाँ पे मैं वीडियो ये कंप्लीट कर रहा हूँ, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर बहुत पसंद आया हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, उनसे शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि उनके साथ भी आप अपना नॉलेज शेयर कर सको। और हमको पता ही है कि भाई नॉलेज बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे, और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।